लोन डिफॉल्टर का बंटाधार। जी हां, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हम लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। दिसंबर के प्रारंभिक में ही हमने बताया था 9 दिसंबर को कि 15 तारीख के बाद जितने भी लोन डिफॉल्टर्स हैं, जिनके लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, उनको आर्बिट्रेशन के नोटिस आने वाले हैं। 15 तारीख के बाद वास्तव में आर्बिट्रेशन के नोटिस आने शुरू हुए। फिर कुछ दिन बाद हमने बताया कि 25-26 तारीख के बाद आपको फिर आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे। और यकीन मानिए कि आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस आए, लेकिन आज की तारीख में कई लोगों ने अपनी ईमेल आईडी खोली ही नहीं है, और कई लोगों ने अगर ईमेल आईडी खोली तो उन मैसेज को इग्नोर कर लिया। और ये इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है, सोच रहे हो? अगर मान लीजिए कि आपके 5 लाख का मामला है और यदि आर्बिट्रेशन पे आप प्रॉपरली रिप्लाई देते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आर्बिट्रेटर को ऑब्जेक्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लोन का सेटलमेंट 10%, 15%, 20% और 25% में हो जाता है। लेकिन जब आपको नोटिस आया, आपने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, न मेल से दिया न रजिस्टर्ड पोस्ट से। आपको सेकंड आर्बिट्रेटर का भी नोटिस आ गया, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट का या आर्बिट्रेशन हियरिंग का, और आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। तो साथियों, ये मान के चलो कि यह आपकी मौन स्वीकृति है। कंपनी ने अपना काम भली भांति कर लिया। उन्होंने आपको मेल कर दिए, दूसरा मेल भी कर दिया, लेकिन आप या तो अपना मेल चेक नहीं कर पाए, या आपका मेल इनबॉक्स में ही रह गया, या स्पैम फोल्डर में ही रह गया। आप ये सोचते रहे कि मैं नजदीकी वकील साहब के पास जाऊंगा और जवाब तैयार कराऊंगा। आप उनके पास गए नहीं, उसके बाद आप भूल गए और वो भूल गए, और आपने टाइमली जवाब तैयार किया ही नहीं और भेजा ही नहीं। होगा क्या? आपकी अनुपस्थिति में एक्स पार्टी अवार्ड पास हो जाएगा। और जब आपको नोटिस आया, एक बार नहीं 2 बार आया, दोनों ही बार आपने इग्नोर कर दिया, तो इस परिस्थिति के अंदर आपको ये मान के चलना है कि अवार्ड पास हो गया, और वह जब एग्जीक्यूशन के लिए आपके जिला न्यायालय में आएगा तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे, और आपके घर पर आर्बिट्रेटर का अवार्ड एग्जीक्यूट करने के लिए एनबीएफसी के लोग, उनके लॉयर्स और कोर्ट का भी बंदा आएगा, साथ में पुलिस बल भी आएगा। तो ये गलतियां क्यों कर रहे हैं आप? यदि आपको आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आया है तो आपको उसका टाइमली रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के लिए कोई फीस भी खर्च नहीं करनी है। आप यदि नॉर्मल पढ़े लिखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बाकायदा वीडियो पोस्ट है कि आपको किन टॉपिक पर जवाब देना चाहिए। आप वो जवाब बनाकर भेज सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोगों को पता भी है कि हमारे ईमेल में या स्पैम फोल्डर में आर्बिट्रेशन का जो है नोटिस आ चुका है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि लास्ट दिन जवाब दे देंगे। ये आपके लिए भारी पड़ जाएगा। और दिसंबर महीने के अंदर ये लोग गलती कर रहे हैं कि वो दिसंबर की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, सर्दी के टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वह अपने ईमेल फोल्डर को खोल ही नहीं रहे, वह अपने घर पे आने वाली रजिस्टर्ड डाक को देख ही नहीं रहे, और इसका परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन वहीं पर जब आपको कोई आर्बिट्रेशन, प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आप प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई दोगे ना, तो कंपनी उस रिप्लाई को हिडन रखते हुए बिना रिकॉर्ड पे लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है और कहती है हमने नोटिस दिया था, उनके द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। आर्बिट्रेटर आपको हियरिंग का नोटिस भेज देता है और आप जवाब दे देते हो, और आर्बिट्रेटर आपके जवाब को रिकॉर्ड पे नहीं लेता है, या रिकॉर्ड पे लेकर भी प्रॉपरली ऑर्डर नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो अवार्ड है ना, वह निष्पादन न्यायालय में चल ही नहीं पाएंगे। निष्पादक न्यायालय के अंदर, क्योंकि वह कोर्ट है, वहां हर चीज को बारीकी के साथ देखा जाता है। इसीलिए मेरे तमाम साथियों से यह अनुरोध है कि आप ऐसी लापरवाही बिल्कुल न करें। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि कई ऐसे लोन डिफॉल्टर हैं जो कॉल बुक के दौरान हमें बात करते हैं और उनकी परिस्थितियां देखकर हम ये कहते हैं कि चलो आप प्रायर नोटिस मत भेजो, इंटीमेशन लेटर मत बनवाओ, आप 3-3, 4-4 महीने डिफॉल्ट हो चुके हो, रहने दो, जो होगा तब देखा जाएगा। लेकिन उसका परिणाम होता है कि उनको रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट झेलना पड़ता है और आर्बिट्रेशन भी झेलना पड़ता है। परिस्थितियां उनकी इतनी बुरी होती है कि उनकी जेब में पैसा नहीं होता है और वो किसी वकील को हायर नहीं कर सकते। लोन उनके 10, 15, 20, 25 है और ऐसे लोन के लिए जब किसी एडवोकेट्स के पास जाते हैं तो वहां लाखों रुपए फीस की बात आती है। अब ऐसी स्थिति में हम भी सोच रहे हैं कि अब आम जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बिना खर्च किए कैसे अपना काम कर सकता है, या एक मामूली सा शुल्क पे करके वह किस तरीके से अपने पूरे लोन डिफॉल्ट के मैटर को खुद मैनेज कर सकता है। इस मैटर पर हमारा प्रयास चल रहा है एक बेहतर जानकारी का। अगर संभव हुआ तो दिनांक 1 जनवरी 2025 को लाइव आपके सामने आकर मैं इन चीजों पे चर्चा करूंगा। साथ ही ये कहूंगा 99% श्योर है कि 1 जनवरी 2025 को हम लाइव के लिए समय निकालेंगे और पूरा प्रयास करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। यदि आपने कॉल बुक नहीं कराई है, यदि आपके पास कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है और यदि उस चीज का समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप इसी YouTube चैनल के कमेंट्स में अपना वो सवाल आज ही पोस्ट कर दीजिए ताकि आपके हर सवाल का जवाब बखूबी दिया जाएगा। और एक बात कहता हूं, लोन डिफॉल्टर के मैटर में ऐसा लाइव जो मेरा होगा पहली बार, न पहले कभी हुआ होगा न बाद में कभी होगा, क्योंकि एकमात्र एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट चैनल पर आप लोगों को इतना ट्रस्ट है कि यहां पर जो खुलकर बात की जाती है, पारदर्शिता के साथ, स्पष्टवादिता के साथ जो बात की जाती है, वो किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो मेरा पहला लाइव होगा आप लोगों के लिए, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वह लाइव तब तक चलेगा जब तक कि आप नहीं थक जाओ। तो उम्मीद है 99% अभी तक श्योर है कि बिल्कुल लाइव में हम आएंगे और देश के वह तमाम लोन डिफॉल्टर जो किसी कारण से कॉल बुक नहीं कर पाए, जो किसी कारण से बात नहीं कर पाए, किसी कारण से किसी लीगल एक्सपर्ट से नहीं मिल पाए, जिनका पैसा भी नहीं है, वह तमाम लोग जुड़ सकते हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल से। आप चाहे हमें फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि लाइव प्रोग्राम जो होगा ना, वह केवल और केवल एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर होगा। इसीलिए यदि आपने अभी तक एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कितने बजे होगा, कितने समय के लिए होगा, वह सारी जानकारी आपको साझा कर दी जाएगी कल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, आज का मेन टॉपिक यही था कि आपकी मेल आईडी आज ही चेक करें, लापरवाही ना करें। यदि आपको आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आया है तो आपको उसका रिप्लाई देना चाहिए। लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि यदि आर्बिट्रेशन नोटिस का टाइमली रिप्लाई करोगे और आर्बिट्रेशन को फाइट करोगे तो ये मान के चलना कि अगर आपका 10 लाख का लोन है ना, वो लोन भी आपका 2 लाख में सेटल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कानूनी तरीके से आपको जवाब देना बिल्कुल ही जरूरी है। जितने भी सवाल हैं तैयार रखें, क्योंकि आपका मित्र, आपका भाई, आपका सखा और आपका वकील मित्र दिनांक 1 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत में आपको अपनी शुभकामनाएं देने के साथ में लोन डिफॉल्टर के लिए लाइफ टर्निंग वीडियो लेकर आ रहा है। तो उम्मीद है इंतजार करेंगे। धन्यवाद।